लोकसभा चुनाव का अभियान चल रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ जिले की बीजेपी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया। और कुछ सवाल है उनके लिए। भानु भाई, कैसा माहौल है इस समय झाबुआ जिले में? झाबुआ जिले में माननीय मोदी जी के प्रति हमारे प्रत्याशी श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है। हमने अभी विधानसभा स्तर की बैठकें करी, फिर हम नीचे मंडल स्तर पे गए और अभी हमारी शक्ति केंद्रों की लगभग बैठकें हो रही है और लगभग पूर्णता की ओर है। आम पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास नज़र आ रहा है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इससे ये साबित होता है कि हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे। मैंने फेसबुक पे देखा था, कल आपने एक पोस्ट की थी कि जो भी इन बाप बेटे के सामने खड़ा होता है आप वो लोग गुंडे का आरोप लगा देते हैं इस तरीके से। तो क्या उद्देश्य था आपका लिखने का? देखिए, ये आप हम सब जानते हैं, कांतिलाल जी भूरिया ने शुरू से राजनीति में झूठे आरोप लगा के अपनी उपयोगिता साबित करने का जो प्रयास किया और अभी तक वो सफल होते आए हैं। हमने कई चुनावों में देखा उनको, जब भी कोई चुनाव आता है तो उनके अगेंस्ट जो व्यक्ति हो या सामने जो प्रत्याशी हो, उनको वो बेवजह किसी को गुंडा बोलेंगे, दारू माफिया बोलेंगे, फलाना ढिकना, इतने आरोप लगा देंगे, वो इतना झूठ बोला बोल 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 करके, तो वो उससे पब्लिक में कहीं के उसका गलत असर होता था और इसका वो इस्तेमाल करके अपनी सफलता हासिल करते थे। लेकिन अब हमने उनके इस झूठ के पुलंदे को साबित करने के लिए हमने नीचे स्तर पे प्रत्येक मतदान केंद्र हर फलिये में ऐसे हमने नौजवान खड़े करे हैं जो कांतिलाल भूरिया की हकीकत को आम लोगों में बताने के लिए तत्पर खड़े हैं। कांतिलाल जी भूरिया आप सबने देखा होगा, शुरू से लगाकर, चाहे आप उनके हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया को देखें। भूरिया जी हमेशा सच के साथ राजनीति करते थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए जो संविधान लिखा, संविधान से मतलब मेरा जो पेशा कानून है उसको मैं संविधान मानता हूँ आदिवासियों के लिए, उस लड़ाई को लड़कर उन्होंने जो आदिवासियों के हित में, आदिवासियों की रक्षा के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए जो काम किया था, कांतिलाल जी भूरिया वहाँ पर भी उनके विरोध में हो गए थे। तब से लगाकर आज तक हम देखते आ रहे हैं कांतिलाल जी भूरिया झूठ के सहारे चुनाव जीतते हैं। आज हमने सब पूरी तैयारी कर ली है। ये दोनों बाप बेटे आप कहीं पर भी देखेंगे तो इनके साथ कोई दिखता तो है नहीं, लेकिन झूठ के पुलंदे के साथ में ये प्रयास करते हैं। आप कहीं होर्डिंग बैनर में देखो बाप बेटे के फोटो। क्या यही राजनीति करा करोगे? अब हमारा नौजवान युवा समझ चुका है कांतिलाल जी भूरिया जिस प्रकार से नागर सिंह जी चौहान को दारू माफिया, गुंडा ये बोल रहे, अरे कांतिलाल जी भूरिया आप जैसे इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। आप देखिए ना, आपने जब आप केंद्र में 10 साल तक मंत्री रहे, आपने यहाँ की जनता के लिए क्या कर, आप वो बताइए। नागर सिंह चौहान जी ने अलीराजपुर को जिला बनाया और वहाँ पे हर एक खेत में नर्मदा जी का पानी दिया। वहाँ पर अभी भी तीसरी फसल लहलहा रही, ये नागर सिंह चौहान ने किया। कांतिलाल जी भूरिया आपके क्षेत्र में हम देखेंगे तो चाहे वो काकनवानी से लगाकर, क्योंकि वहाँ वो पहली बार विधायक थे, काकनवानी थांदला क्षेत्र हम देख लें, यहाँ से हम झाबुआ में देखें तो हमारा कुंदनपुर बेल्ट, हम शुरू से कांतिलाल भूरिया के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, तो हमारे कुंदनपुर बेल्ट को उन्होंने पूरा ऐसा छोड़ दिया। आज भी हमारे कुंदनपुर क्षेत्र के लोग झीरे का पानी पीने को मजबूर है। भैया क्यों नहीं उस ओर कांतिलाल भूरिया का ध्यान जाता है? आज हमारे क्षेत्र में पीने के पानी के लिए मवेशी भी और कई प्रकार की ऐसी समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है। कांतिलाल जी भूरिया को वो दिखाई नहीं देता, बस झूठ का आरोप लगा के चुनाव जीतने की उनकी आदत है। लेकिन अब ये मैं होने नहीं दूंगा। आप जिलाध्यक्ष भी हैं, तो सवाल ये है कि संगठन किस स्तर पे जाके अभी काम कर रहा है चुनाव? देखिए, संगठन मैंने जैसे बताया कि हमने हमारे जितने भी हमारे आनुषंगिक संगठन हो, हमारे जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ है, सबकी हमारी अलग अलग बैठकें, सबकी हमने अलग अलग जवाबदारियां तय करके सबको हमने नीचे स्तर पे लगाया है। तो हमने जैसा मैंने बताया ना, हमारी विधानसभा स्तर पर बैठकें हो गई, विधानसभा स्तर के हमारे सम्मेलन भी हो गए और वहाँ से हम नीचे जाके हमने मंडल स्तर पे हमारी बैठकें करके, वहाँ के हमारे प्रभारी नियुक्त करके मंडल स्तर के हमारे बढ़िया बड़े सम्मेलन हो गए। वहाँ पर हमने
मंडल स्तर तक हमारे प्रत्याशी को लाकर आम लोगों से रूबरू करवा दिया और वहाँ से नीचे हम शक्ति केंद्र पे पहुँच गए हैं। शक्ति केंद्र अर्थात हमारा ये 6-7 का एवरेज 6-7 बूथ का जो एक हमारा शक्ति केंद्र है, वहाँ पर हमारी अभी बैठकें लगातार चल रही है और 2-4 दिन में वो बैठकें हमारी समाप्त होकर हम सीधे नीचे बूथ पर उतर जाएंगे और बूथ से फिर हम एक एक हितग्राही पर फोकस करके हम 10 तारीख तक सारा जनसंपर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आम व्यक्ति तक हम पहुंच जाएंगे। नॉमिनेशन कब होना है और कौन कौन लोग आना है उसमें? नॉमिनेशन हमारा 25 को होने वाला है और उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का वातावरण और उत्साह भरने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं। निश्चित तौर पर उस दिन पूरे लोकसभा से हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, मैं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता करीब 25,000 की संख्या पर यहां पर पहुंचेंगे और नामांकन में भाग लेके नामांकन रैली को सफल बनाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ ही रहे हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे। झाबुआ जिले से आप कितने लीड देने जा रहे हैं बीजेपी को? झाबुआ जिले से हमने एक एक बूथ का हमने नामावली लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एनालिसिस किया है नीचे और वहाँ से जो हमारा फीडबैक आया है, तो हम ओवरऑल तीनों विधानसभाओं से मिला के हम झाबुआ से ज़रूर थोड़ा सा ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम बढ़त लेंगे। ऐसा करके हम पेटलावद और थांदला मिला के हम लगभग 50,000 की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है इस दुनिया के, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए हम यहाँ से झाबुआ जिले से 50,000 की बढ़त हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जैसे भानु भूरिया, दावा है कि संगठन जमीन पर जा रहा है, गांव फलियों में जा रहा है और लक्ष्य भी बता दिया कि 50,000 वोटों की जीत झाबुआ जिले से बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी को देने वाले हैं, अनीता नागर सिंह चौहान को देने वाले हैं। इस इंटरव्यू पर और इस दावे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।